संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को किसी न किसी पार्टी को वोट देना चाहिए। वास्तव में हमारे पास कई दल थे, शायद हमारे लोकतंत्र में कुछ कमी थी और हमें दो दलीय प्रणाली का लक्ष्य रखना चाहिए क्योंकि दोनों पार्टियां एक समय में एक देश में सभी राय रखने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी भारत में पार्टियों की बहुलता जनता के लिए बहुत बड़ी मदद नहीं होती है। लेकिन यह विकास का चरण है और मुझे नहीं लगता कि यह मूल रूप से लोकतंत्र को प्रभावित करता है। हम सहिष्णुता के इस गुण के कारण लोकतंत्र और लोकतंत्र को मजबूत करने में सक्षम हैं जो भारतीय दर्शन और हमारे जीवन के तरीके में एक पुराना गुण है। 1. लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा क्या है? केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिए। बी. लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए। सी. जनता की मदद की जानी चाहिए। डी. इनमें से कोई नहीं। 2 से अधिक दलों की आवश्यकता क्यों है? बी. लोकतंत्र को सच बनाने के लिए। ए. लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए। सी. दो पार्टियां सभी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। डी. कई पार्टियों का मतलब स्वतंत्रता है। 3. लेखक कहते हैं। बी. भारतीय लोकतंत्र मजबूत है। डी. सहिष्णुता एक दार्शनिक अवधारणा है। ए. हमारे पास भारत में दो पार्टियां हैं। ई. हम सहिष्णु लोग हैं। 4. लोकतंत्र में चाहत मुहावरे का क्या अर्थ है? ए. लोकतंत्र के लिए आवश्यक। 5. पैसेज का टाइटल होना चाहिए। बी. लोकतंत्र के लिए अच्छा। सी. लोकतंत्र से जुड़ा। डी. लोकतंत्र में कमी। ए. बहुदलीय प्रणाली की रक्षा में। बी. भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। सी. भारतीयों का मनोविज्ञान। डी. इनमें से कोई नहीं। निर्देश 6-10 गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। पैसेज 2. या तो कुआं बहुत गहरा था, या एलिस बहुत धीमी गति से गिरती थी, क्योंकि उसके पास अपने बारे में देखने के लिए और आगे क्या होने वाला था, यह जानने के लिए उसके पास बहुत समय था। सबसे पहले, उसने नीचे देखने और यह पता लगाने की कोशिश की कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। फिर उसने कुएं के किनारों को देखा, और देखा कि वे अलमारी और बुकशेल्फ से भरे हुए थे। इधर-उधर उसने खूंटे पर टंगे नक्शे और चित्र देखे। जैसे ही वह गुजरी, उसने अलमारियों में से एक जार नीचे ले लिया। उस पर ऑरेंज मार्मलेड का लेबल लगा था, लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई कि वह खाली था। वह किसी की हत्या के डर से जार को गिराना पसंद नहीं करती थी, इसलिए जैसे ही वह गिरती है, वह उसे एक अलमारी में रखने में सफल हो जाती है। 6. एलिस को लगा कि वह धीरे-धीरे गिर रही है क्योंकि ए. उसके पास अपने चारों ओर देखने के लिए बहुत समय था। बी. कुआं बहुत उथला था। सी. उसके पास अपने चारों ओर देखने का समय नहीं था। डी. वह जल्दी में थी। 7. दीवारों के किनारे किससे भरे हुए थे? ए. नारंगी मुरब्बा। बी. चित्र। ई. अलमारी और किताब अलमारियां। डी. नल। 8. खूंटे पर क्या लटका था? ए. नारंगी मुरब्बा। बी. जार। सी. नक्शे और चित्र। डी. बोतलें। 9. एलिस जार से निराश क्यों थी? ए. उसने जार खो दिया। बी. जार टूट गया था। सी. जार भरा था। डी. जार खाली था। 10. उसने घड़े का क्या किया? ए. उसने जार से संतरे का मुरब्बा खाया। बी. उसने इसे अलमारी में से एक में डाल दिया। सी. उसने जार गिरा दिया। डी. उसने अपने पास जार रखा।